आधुनिक भारत का इतिहास पाठ है आपका 11 सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रश्न संख्या है आपकी 621। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राम मोहन की 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने, क्या ये सही है? सेकंड, देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधिनी सभा जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी स्थापित कर राम मोहन के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2 सही है, केवल एक और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो पहला आपका क्या था कि राम मोहन के 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता बने, ये आपका सही है। सेकंड, देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधिनी सभा जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी स्थापित कर राम मोहन के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, ये भी आपका सही है। तो आपके कथन इसमें से कौन कौन से सही होंगे? 1 और 2 दोनों। ऊपर कथनों में से कौन सही है? 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 622। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। सेकंड, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके सामने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को अप्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा, विनोबा ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? 2 और 3, 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4। तो इसमें से आपके कौन कौन से सही है? वह सही है तीसरा। तीसरा क्या है? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, एक कथन आपका सही है। 4, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, ये भी आपका सही है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1835 में नहीं हुई थी, 1875 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये आपके दोनों कथन गलत हैं। आपके सही कौन कौन से हैं? 3 और 4। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 623। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया। सेकंड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। थर्ड, केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3। प्रश्न आपका क्या है 623? पहला क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया, क्या कथन सही है? सेकंड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, क्या सही है? तीसरा, केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो ये कहा सही है? कथन आपका 3 सही नहीं है। एक किसने कहा था? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, तो सती प्रथा के विरुद्ध अभियान किसने चलाया था? राजा राममोहन राय ने, ना कि केशव चंद्र सेन ने। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। किसने? केशव चंद्र सेन ने। तो तीसरा आपका गलत है। आपका 1 और 2 बिल्कुल इसमें सही है। तो आपका कौन सा सही होगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 624। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े? अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। 1 एवं 2, केवल 1, 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 4। प्रश्न क्या है 624 कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो कौन कौन से वर्ग थे? वह वर्ग थे आपके बुद्धिजीवी वर्ग, सेकंड नगरीय उच्च जातियां
और तीसरे उदार रजवाड़े, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग से इससे कोई लेना देना नहीं था। तो तीन थे, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? 1, 2, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है 625, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, एवोल्यूशन ऑफ सती रेगुलेशन, तीसरा रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, 4 जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2 और 4, केवल 1 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3। तो प्रश्न आपका 625 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? कौन कौन से अधिनियम थे? वह थे आपके 1 और 4, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट यानी कि विधवा पुनर्विवाह पहला, और चौथा जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट और चौथा। तो 1 और 4 अधिनियम पारित किए गए थे कब? 1856 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है 626, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? के रंगाराव, विट्ठल रामजी शिंदे, गोपाल कृष्ण गोखले, गंगूराम। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है आपके ऑप्शन 1, 2 एवं 4, 1, 2 एवं 3, 2 एवं 3, 1, 3 एवं 4। 626 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंध है? कौन कौन है? के रंगाराव, विट्ठल रामजी शिंदे, गोपाल कृष्ण गोखले, गंगूराम। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चयन कीजिए। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4, के रंगाराव, विट्ठल रामजी शिंदे और गंगूराम किससे संबंधित है? अस्पृश्यता उन्मूलन के अधिनियम से। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। कौन? के रंगाराव, विट्ठल रामजी शिंदे और गंगूराम। तो 626 का ऑप्शन कौन सही होगा? ए। अगला प्रश्न है 627, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो इसमें से आपके कौन से सही है? 1 एवं 2 सही है, 1, 2 एवं 3 सही है, 1 एवं 3 सही है, 2 एवं 3 सही है। तो पहला कथन क्या है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, ये बात आपका सही है। सेकंड, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी कथन आपका सही है। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी आपका सही है। तो आप इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, 1, 2 एवं 3 तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न आपका 628, प्रश्न क्या है? 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। 1 एवं 4, 1 एवं 2, 3 एवं 4, 1, 2 एवं 4। प्रश्न क्या है? 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुए। कौन कौन से कानून पारित हुए? तो वह हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। और बाकी आपके कथन इसमें से एक भी सही नहीं है। केवल कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 है। किसी में ऑप्शन नंबर 3? तो यह किसी में नहीं है, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर मान ले ई। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ तीसरा ही सही है। अगला प्रश्न है 629, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। सेकंड, अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया। तीसरा, लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। 4, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इन कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 4 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। प्रश्न क्या है 629 कि पहला कथन, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। सेकंड,
अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। तीसरा, लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। चौथा, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसमें से आपका कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन वो सही होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 क्या है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। सेकंड, अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। ये आपके दोनों ही कथन सही हैं, बाकी आपके दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है 630। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। सेकंड, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें से आपके कौन से सही है? वह सही है 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों क्या है? 1, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। एक कथन आपका सही है। सेकंड, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया है। तो इसमें से आपके कौन से सही हो गए? सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है 631। प्रश्न क्या है? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इनको आपको क्रम से बताना है कि कौन किस समाज से संबंधित है। तो प्रार्थना समाज का किसने स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न है 632। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? विधान। और सूची 2 में क्या है? गवर्नर जनरल। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विलियम बेंटिंग। सती निषेध लैंसडाउन। सहवास व अधिनियम एलन बरो। दास प्रथा का उन्मूलन डलहौजी। तो इसमें से आपको क्रम से लगाना है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी 1956 में था। तो ए का कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा, बी, सती निषेध। तो सती निषेध किसने किया था? सती प्रथा का निषेध वह किया था विलियम बेंटिंग ने। सहवास व अधिनियम ये किसने समाप्त किया था? लैंसडाउन ने। डी, दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। ठीक है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने समाप्त किया, किसने लागू किया था? डलहौजी के समय हुआ था। सती निषेध अधिनियम किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिंग ने। सहवास व अधिनियम यह किसने किया था? लैंसडाउन ने। दास प्रथा का उन्मूलन यह किसके समय समाप्त हुआ था? एलन बरो। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न है 633। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है? 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कारण आर, वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव के प्रतिकार करना चाहते थे। कूट। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। बी, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो प्रश्न आपका क्या है 633 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण आपके दिए गए हैं। कथन क्या था? 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। सेकंड, वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव के प्रतिकार
करना चाहते थे। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? वह सही होगा बी, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन क्या था? 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कारण क्या था? वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। तो इसमें से एक दूसरा दोनों सही है और एक दूसरे से संबंध भी दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है 634, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन एक, भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन चलाया। कारण, वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। कूट, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो 634 का ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या कथन क्या है? भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन चलाया। सही बात है। कारण क्या था कूका आंदोलन चलाने का? कि वे खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? कूका आंदोलन चलाया। बाद में यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन बन गया था। पहला क्या किसका मूल उद्देश्य क्या था? जो सिख धर्म में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो उसमें जो कमियां थी उनको सुधार करना। ठीक है, तो बाद में ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन बन जाता है। तो पहला क्या था? कथन क्या था? भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन चलाया। कारण, वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। अगला प्रश्न है 635। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर सही है किंतु बी गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो 635 कथन क्या है? पहला कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। क्या ये कथन आपका सही है? कारण क्या था? सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो इसमें से आपका कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। कथन क्या आर कारण क्या व्याख्या करता है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। किस कारण? कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। दोनों ही सही है और एक दूसरे से संबंध भी इनका दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है 636, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2, सूची 1 में क्या है? सुधार संगठन और सूची 2 में क्या है? स्थान जहां उनकी स्थापना हुई थी। आर्य समाज, आर्य महिला समाज, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, बेद समाज। तो इनकी स्थापना किस शहर में हुई वह आपको मिलान करना है। तो आर्य समाज की स्थापना आपकी कहाँ हुई थी? वह हुई थी मुंबई में। आर्य महिला समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपकी पुणे में। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और बेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपकी चेन्नई में। तो 636 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, यानी कि ये क्रम से ही दिए गए हैं। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में हुई थी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। बेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बी। अगला प्रश्न है 637। प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? सुधार आंदोलन। और सूची 2 में क्या है? आपके संस्थापक अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, नदवत अल उलेमा आंदोलन, अहल ए हदीथ आंदोलन। तो इसको आपको क्रम बताना है कि कौन सा आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था। तो 637
इसका अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। देवबंद आंदोलन यह किसने चलाया था? मोहम्मद कासिम ननौतवी ने। ठीक है। नदबत अल उलेमा आंदोलन यह किसने चलाया था? शिबली नुमानी ने। अल अहदीद आंदोलन यह किसका था? वली उल्लाह का। एक बार फिर देखते हैं, अहमदिया आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद। देवबंद आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मोहम्मद कासिम ननौतवी। थी नदबत अल उलेमा आंदोलन इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? शिबली नुमानी। और अल ए हदीद आंदोलन इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वली उल्लाह। तो आपको ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है 638। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। तो इन्होंने कौन सी सभा की स्थापना की थी वह आपको बताना है। तो पहला क्या है? राजा राममोहन राय ने। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी आठवीं सभा की। किसने? राजा राममोहन राय ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? तत्वबोधिनी सभा की। विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन। और आत्माराम पांडुरंग ने कौन सी समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। राजा राममोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 4। अगला प्रश्न है 639। सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तो आपको इसमें से क्रम बताना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1867 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी आपकी 1872 ईस्वी में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1867 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1872 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, यानी कि चारों ही क्रम से दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 640। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। राजा राममोहन राय यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। डी रामकृष्ण परमहंस, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो ये वाक्य दिए गए हैं और जो इनके कहने वाले दिए गए हैं। तो आपको इसमें मिलान करना है कि किसने कौन सा वाक्य कहा था। तो राजा राममोहन राय ने क्या वाक्य कहा था? कि यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। यह कथन किसका है? राजा राममोहन राय का। सेकंड, केशव चंद्र सेन का कथन कौन सा है? यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ये किसने कहा था? केशव चंद्र सेन ने। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। चौथा, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये आपके कूट हैं। ठीक है। आइए एक और देखते हैं किसने क्या कहा। राजा राममोहन राय ने क्या कहा था? यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। किसने कहा था? राजा राममोहन राय ने। सेकंड, केशव चंद्र सेन ने क्या कहा? यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। सी, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। चौथा, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 1 2 3।
अगला प्रश्न है 641। प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ही होगा? सी। अगला प्रश्न है 642। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में क्या है? संस्थाएं, और सूची 2 में क्या है? व्यक्तित्व। आदि ब्रह्म समाज ज्योतिबा फुले, भारतीय ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट, सत्यशोधक समाज केशव चंद्र सेन। तो कूट आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको सही मिलान करना है कि किसने कौन से समाज की स्थापना की थी। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कर्नल ऑलकॉट ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाला कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। यदि बात करता है ब्रह्म समाज की तो कौन होते? राजा राम मोहन राय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एक की थी कर्नल ऑलकॉट ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? एक की थी आपकी ज्योतिबा फुले ने। तो इसमें से आपको ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 3 ए। अगला प्रश्न है 643। सूची 1 व्यक्ति को सूची 2 प्रथाएं से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में क्या है? आपके व्यक्ति दिए गए हैं, सूची 2 में आपके रह गए हैं प्रथाएं। बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह से संबंधित है, कर्नल सलीमैन बहु विवाह से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सती प्रथा से, राजा राम मोहन राय ठगी प्रथा या विधवा पुनर्विवाह से। तो आपको इसमें से सही मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। तो बाल गंगाधर तिलक ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके बाल विवाह से। कर्नल सलीमैन ये आपके किससे संबंधित है थे? ठगी प्रथा से। ठगी प्रथा समाप्त किसने किया था? कर्नल सलीमैन ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। डी। राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत करवाया था। ठीक है, तो पहला क्या है? बाल गंगाधर तिलक इनका किससे संबंधित है? इनका संबंध आपके बाल विवाह से। कर्नल सलीमैन इनका संबंध किससे? ठगी प्रथा से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका संबंध किससे? विधवा पुनर्विवाह से। और राजा राम मोहन राय इनका संबंध किससे है? सती प्रथा से। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 4, 5, 3। तो 643 का ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए।